हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी काम में एक्सीलेंस हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरे लोग लगातार स्ट्रगल करते रहते हैं? क्यों कुछ लोग हर टास्क को बड़े मजे से करते हैं और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहते हैं, जबकि बाकी लोग थोड़ी सी मुश्किल आते ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? असल में इसका जवाब छुपा है हमारे माइंडसेट और प्रैक्टिस करने के तरीके में। और इसी सीक्रेट को गहराई से एक्सप्लोर किया है थॉमस एम्स टर्नर ने अपनी मशहूर किताब दी प्रैक्टिसिंग माइंड में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने हर गोल, हर स्किल और हर ड्रीम को बिना स्ट्रेस लिए अचीव कर सकते हैं। कैसे आप फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, बस एक नए माइंडसेट को अपनाकर। दी प्रैक्टिसिंग माइंड। तो चलिए इस अद्भुत जर्नी की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, लर्निंग टू लव दी प्रोसेस। प्रोसेस से प्यार करना। दोस्तों, जब भी हम कोई नया स्किल सीखते हैं, चाहे पियानो हो, पेंटिंग हो या बिजनेस, शुरुआत में हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट गायब होने लगती है और उसकी जगह ले लेता है फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि हमारा फोकस होता है रिजल्ट पर। मैं कब परफेक्ट हो जाऊंगा, मुझे कितनी जल्दी इसमें मास्टरी मिलेगी। यही माइंडसेट हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। स्टर्नर कहते हैं, असल खुशी डेस्टिनेशन में नहीं, बल्कि जर्नी में छुपी होती है। अगर आप हर दिन, हर प्रैक्टिस सेशन को एक कंप्लीट एक्सपीरियंस की तरह देखना सीख लें, तो आपका माइंड हमेशा शांत और फोकस्ड रहेगा। सोचिए, एक बच्चा चलना सीख रहा है। वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसके लिए ये सब प्रोसेस का हिस्सा है। हमें भी यही माइंडसेट डेवलप करना है। चैप्टर 2, प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं, प्रोसेस पर फोकस। हम सब एक रिस्क ड्रिवन सोसाइटी में जीते हैं। स्कूल में मार्क्स चाहिए, जॉब में प्रमोशन चाहिए, लाइफ में लगातार आउटपुट चाहिए। लेकिन असली मैजिक छुपा होता है प्रोसेस में। मान लीजिए आप पेंटिंग कर रहे हैं। अगर आप शुरुआत से ही इस टेंशन में हैं कि फाइनल पेंटिंग कैसी बनेगी, तो हर ब्रश स्ट्रोक भारी लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इस पल को एंजॉय करते हैं, रंगों को महसूस करते हैं, ब्रश की मूवमेंट को जीते हैं, तो रिजल्ट अपने आप खूबसूरत बन जाएगा। चैप्टर 3, दी 4S वर्ड्स। सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो। कभी कभी नया काम इतना बड़ा लगने लगता है कि हम शुरुआत ही नहीं कर पाते, लेकिन स्टर्नर हमें 4S का मंत्र देते हैं। सिंप्लीफाई, चीजों को आसान बनाओ। बड़े टास्क को छोटे हिस्सों में बांटो। स्मॉल, छोटे छोटे स्टेप्स लो। जैसे रोज 50 पेज पढ़ने का दबाव लेने के बजाय सिर्फ 5 पेज से शुरू करो। शॉर्ट, छोटी प्रैक्टिस करो, लेकिन पूरी अवेयरनेस के साथ। स्लो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। इंस्टेंट रिजल्ट मत चाहो, पेशेंस रखो। जब हम इन 4S को अपनाते हैं, तो हर स्किल और हर गोल आसान और एंजॉयबल लगने लगता है। यही फर्क है प्रोडक्ट बेस्ड माइंडसेट और प्रोसेस बेस्ड माइंडसेट में। चैप्टर 4, इक्विनिमिटी ऑब्जर्वर माइंड। संभाव और दृष्टाभाव। क्या आपने गौर किया है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं, तो 2 आवाजें अंदर चलती हैं। एक कहती है, शांत रहो, सीखते रहो। दूसरी कहती है, तुमसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। यही जजमेंटल माइंड हमें रोकता है। स्टर्नर हमें सिखाते हैं इक्विनिमिटी, यानी बिना इमोशनली रिएक्ट किए हर सिचुएशन को स्वीकार करना। और साथ ही ऑब्जर्वर माइंड, यानी खुद को जज करने के बजाय बस अपनी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करना। जब आप ऑब्जर्वर माइंड अपनाते हैं, तो छोटी छोटी गलतियां आपको फेलियर नहीं लगती, बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। चैप्टर 5, स्टेपिंग आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। दोस्तों, हमारी असली ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग बदलाव से डरते हैं। मान लीजिए आप पहली बार गिटार पकड़ रहे हैं। उंगलियों में दर्द होगा, सही आवाज नहीं निकलेगी। यहीं पर दिमाग कहेगा, ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन अगर आप उस डिस्कंफर्ट को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे वही मुश्किल आसान लगने लगती है। याद रखिए,
हर फेलियर सिर्फ एक स्टेप है मास्टरी की तरफ। चैप्टर 6, दी प्रैक्टिसिंग माइंड इन रियल लाइफ। असली जिंदगी में प्रैक्टिसिंग माइंड। स्टर्नर कहते हैं, प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ स्किल सीखने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। चाहे आप बिजनेस बना रहे हो, फिटनेस जर्नी पर हो या मेडिटेशन सीख रहे हो, अगर आप हर दिन को प्रैक्टिस की तरह देखेंगे तो हर गोल आपके लिए आसान बन जाएगा। यह माइंडसेट आपको डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी देता है, और यही 3 क्वालिटीज आपको हर फील्ड में मास्टर बना देती है। दोस्तों, दी प्रैक्टिसिंग माइंड हमें एक अनमोल लेसन देती है। असल मास्टरी एंड गोल में नहीं, बल्कि उस प्रोसेस में है जो हमें वहां तक ले जाता है। तो अगली बार जब आप कोई नया स्किल सीखें या कोई गोल सेट करें, जल्दी रिजल्ट पाने की टेंशन मत लीजिए। बस हर स्टेप को एंजॉय कीजिए और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनने दीजिए। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक्स की समरी और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्पीकिंग बुक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और हर दिन बेहतर बनते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।